महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल निधि बख्शी एंड ट्रैवल विद निधि। ये तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम महाकाल का जो हमारा ट्रिप रहा वो कैसा रहा। वैसे इस बार मैंने जो महाकाल का ट्रिप किया वो मैंने 4 लड़कियों के साथ किया, गर्ल्स पावर तो हम 4 लड़कियां इस ट्रिप में गई थी और हमारा ट्रिप बहुत अल्टीमेट रहा, बहुत बढ़िया रहा। हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, हमने भस्म आरती अटेंड की। वाओ, भस्म आरती बहुत, उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, मतलब इतनी अच्छी चीज़। ओके, उसके बाद हम लोगों ने काल भैरव के दर्शन किए, हम ओमकारेश्वर गए, हमने वहाँ के दर्शन किए, हमने ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए, मंगल मंदिर गए, हरसिद्धि माता के मंदिर गए और गढ़कालिका गए। तो हमने इतना सारा कुछ हमने जो एक्सप्लोर किया, हमने वो 2 दिन के अंदर अंदर किया। तो मैं आपको अपने इस बार का एक्सपीरियंस, और पिछले मैं एक बार पहले भी महाकाल जा चुकी हूँ, मैं ओमकारेश्वर जा चुकी हूँ, मैं उस बार का एक्सपीरियंस मैं दोनों को आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जो उस बार मैं अपने लास्ट टाइम जब मैं गई थी 2023 में, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तब मैंने गर्भगृह के दर्शन किए थे। जी हाँ, गर्भगृह में मैं जल चढ़ा के आई प्रभु को। अरे वाह यार, खैर अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, पर हाँ उस टाइम पे मैं जल चढ़ा के आई और गर्भगृह में जाने दिया जा रहा था उस टाइम पे, और उसके बाद से गर्भगृह बंद हो गया, उसके बाद से जाने नहीं दिया गया। क्यों, सीरियसली, चलो खैर। और इस बार जो मैं गई, इस बार तो प्रभु ने अरे भाई कृपा ही कर दी, मतलब इतनी कृपा, क्या मतलब, ठीक है चलो जो भी है। मैंने भस्म आरती अटेंड की, जो कि मैं सच बताऊं तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है। मुश्किल इसलिए है, हमें पता ही नहीं है, इसलिए मुश्किल है। हम लोग, मैं इतनी YouTube वीडियोस देखती हूँ, मैं खुद का अब ये मेरा ट्रैवल चैनल मैं बना रही हूँ, ये सब मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। क्योंकि जो मैंने फेस किया है ना, जो मैं नहीं जा पाई, जो मैं होके आई फिर भी मैं नहीं जा पाई, मुझे पता ही नहीं था। अगर पता होता तो हम पहले अटेंड करते ना, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप अपना ट्रिप उस हिसाब से प्लान करना। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। और सीरियसली देखो भैया, मैं तो हूँ बहुत स्पिरिचुअल, मेरे को तो, मैं ऐसी हूँ, मैं तो उनकी बेटी हूँ, ये समझ लो। मैंने अपने आप को उन पे छोड़ा हुआ है। तो भैया आप भी ऐसे हो जाओगे कि आप उनके भरोसे चलोगे। मेरी तो जिंदगी उनके भरोसे चलती है। मैं तो सोचती नहीं कि कल क्या होना क्या नहीं होना, मुझे पता है कि जो वो करेगा अच्छा ही करेगा। तो ऐसा हुआ जी, एक दिन बैठे बैठे अचानक से प्लान बन गया। मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, लिटरली सफाई कर रही थी, तो मेरी कज़न का मुझे कॉल आता है और शी सेड कि निधि दीदी आप क्या कर रहे हो, आपको इस तरीके को छुट्टी मिल जाएगी। मैंने कहा भाई देखते हैं क्या है, भगवान जाने मिले ना मिले, पर बता क्या है। तो कहती महाकाल चल रहे हो। मैंने कहा महाकाल, मैंने कहा अच्छा ठीक है चल मैं बताती हूँ तेरे को। कह रही 10 मिनट के अंदर बता दो मुझे, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। मैंने कहा 10 मिनट के, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरी कज़न कह रही है, मुझे बताओ क्या करना है। क्या इसमें सोचने वाली क्या बात है, भाई जाओ, मतलब सीरियसली जाओ। क्या हाँ जाओ, क्या हो गया, ठीक है। और वो 10 मिनट मैंने अपनी कज़न को कंफर्म किया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे परमिशन मिल गई है, तो तू बता क्या सीन है। उसके बाद निधि मैं ट्रेन की भेज रही हूँ, ये ट्रेन्स मिल रही हैं, इनमें टिकट्स मिल रही है, अब बताओ करना क्या है, बुकिंग करा दूँ मैं। मैंने कहा रुक मैं तेरी बात कराती हूँ तेरे जीजू से। उन दोनों ने आपस में डिस्कशन किए भी ये ट्रेन मिल रही है, इसमें टिकट मिल रही है। जो ट्रेन हम चाह रहे थे उसमें टिकट्स नहीं थी, क्योंकि वो ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो हमेशा भरी रहती है, मतलब हमेशा उसमें सीट अवेलेबिलिटी होती नहीं। इवन उसमें वेटिंग लिस्ट भी कंफर्म नहीं होती, RAC भी कंफर्म नहीं होती, वो हमेशा ऐसी की ऐसी रह जाती है। वो इतनी मतलब ऐसी ट्रेन है जो कि उज्जैन जाने के लिए मोस्ट ऑफ द लोग प्रेफर करते हैं, वो है इंटरसिटी। जी हाँ, इंटरसिटी बेस्ट ट्रेन में से काउंट होती है, जो कभी लेट नहीं होती, ऑन टाइम पहुंचाती है। तो हमने प्रेफरेंस दी कि इंटरसिटी मिले, बट हमें नहीं मिली। चलो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जाना था ना तो चले गए जी। हमारी ट्रेन बुक हो गई, टिकट्स बुक हो गई, हम इंस्टेंटली सब कुछ हुआ, सब कुछ प्लान हो गया, सब बुक हो गया। अच्छा नेक्स्ट डे अब क्या करना है। हमारी टिकट्स बुक हुई अराउंड 1 महीना पहले। अब 1 महीना पहले टिकट बुक हुई, उसके बाद हमारे रूम्स के ऑप्शंस आए। तो रूम्स तो खैर वहाँ पे भी जाके मिल जाते हैं, बट अगर आपका पहले से बुकिंग रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लोगों ने अपनी बुकिंग्स पहले करा ली थी। तो हमने अपने वहाँ पे एक बोहो हाउस करके समथिंग कुछ ऐसा नाम है, तो हमने वहाँ पे बुकिंग करा ली। ठीक है जी, करा ली। उसके बाद हमने टैक्सी करा ली। क्यों? क्योंकि हम 4 लड़कियाँ थी भाई, हम बस में ट्रेवल कर नहीं सकती थी, हमारा शेड्यूल बहुत ऐसा था। तो हम लोगों ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके गए, तो हमने टैक्सी की टिकट करा ली। तब तक भी मेरी भस्म आरती की टिकट नहीं हुई थी, सीरियसली तब तक भी हमारी भस्म आरती की टिकट नहीं हुई थी।
तो ऑल ऑफ द सडन मेरी कज़न का एक दिन फ़ोन आता है, अभी उसकी टिकट होने के 5 से 6 दिन बाद मेरे पास मेरी कज़न का फ़ोन आता है, निधि दीदी बस मारुति की टिकट बुक करानी है, पता करो ना कैसे हो सकता है, वहाँ पे जुगाड़बाजी कुछ होगी, कुछ तो पता करो, कुछ तो हो सकता होगा। तो हमने एक पंडित जी को फ़ोन किया, तो पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आओगे तो ऑफलाइन करा लेना, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। फिर इतने में एक न्यूज़ आती है चैनल पे कि कुछ लोगों का ऊपर बस मारुति की टिकट्स का कुछ हुआ, वो कुछ न्यूज़ ऐसे थी कि कुछ लोग शायद बहुत पैसे लेके बस मारुति के लोगों को घुसा देते हैं या समथिंग कुछ ऐसी न्यूज़ थी। तो ठीक है, मुझे नहीं पता वो कितनी रियल न्यूज़ थी कितनी फेक थी, आई डोंट नो, बट ठीक है जो भी न्यूज़ थी। तो अब तो और टेंशन होगी भाई कैसे होगी। फिर मेरी कज़न का मुझे फ़ोन आता है और मुझे वो बोलती है कि दीदी एक बात सुनने में आई कि ऐसे ऐसे ना 20 तारीख को पोर्टल खुलेगा 8 से 9 बजे का, आप हम सब ना अपनी टिकट बुक कर लेंगे। मैंने कहा ओके जी कर लेंगे, ठीक है जी। संडे आया, 20 तारीख, आई थिंक संडे था या सैटरडे था, समथिंग मुझे याद नहीं है। हर महीने की 20 तारीख को पोर्टल खुलता है जो अगले महीने की स्लॉट्स को बुक करने के लिए होता है जी। ये बात हमें नहीं पता थी, हम लोग अवेयर नहीं होते चीज़ों के बारे में। ये चीज़ें उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है बट हम पढ़ते ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। कोई हमें बता दे तो सुन लेते, ठीक है चलो जी, बट हमें पढ़ना चाहिए। हमने वहाँ पढ़ा, थोड़ा बहुत अवेयर हुए। अच्छा, तो हमने क्या किया, हम लोग जी बैठ गए ऐसे सिस्टम रख के जी, ऐसे फटाफट। तो जैसे स्लॉट खुले हमने तो फटाफट बुकिंग करा ली, और बाई चांस की बात है मेरा सिस्टम हैंग हो गया, मतलब मेरा सिटी सेलेक्ट करने नहीं दे रहा था वो। बट हम पैनिक नहीं हुए, फिर भी हमने एक F5 किया जी, रिफ्रेश करो सिस्टम। एज यूजुअल हम इंडियंस, वी आर इंडियंस, तो हम तो यही करेंगे ना, रिफ्रेश। F5 किया, रिफ्रेश किया, ओहो सिटी सेलेक्ट हो गई। चलो जी, अब सिटी सेलेक्ट हो गई। अब हमारा आधार कार्ड PDF में था, हमारी फोटो JPG में थी। पर क्या था, इनका चक्कर क्या रहता है, वो साइज का बड़ा पंगा रहता है। अब साइज हम अपलोड कर रहे हैं, वो अपलोड नहीं हो रही, वो साइज बड़ा था। नहीं समझ में आता कुछ नहीं, लैपटॉप पे थे, फटाफट वेबकैम ऑन किया। आई स्वेयर मैं नाइट वेयर में थी, मैंने मुंह तक नहीं धोया था, उसी में फ़ोटो खींची। फ़ोन में खोला मैंने अपना आधार कार्ड, लो जी खींच लो फ़ोटो। फ़ोटो खींच गई और वो अपलोड हो गया। पेमेंट का आया, पेमेंट हो गई, और मेरी टिकट बुक हो गई। ओह ठीक है, हो गई जी। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए वो फीलिंग कैसी थी। मतलब आप ऑल ऑफ द सडन आपका 10 मिनट का तो यू प्लान बन गया, आपने कुछ नहीं सोचा, आपका प्लान बन गया क्योंकि वो बुला रहे थे। आपके सारे काम हो गए, आपका रूम बुक हो गया, आपकी टैक्सी बुक हो गई, आपका सब कुछ हो गया। आपके पति ने भी परमिशन दे दी। सबसे बड़ी बात है, पति कहाँ परमिशन देते हैं, आपके पति ने भी परमिशन दे दी। क्यों? क्योंकि वो बुला रहे थे, उनको दर्शन देने थे। फिर आपका क्या होता है कि आप बस मारुति की टिकट बुक करते, वो भी बुक हो गई भाई। सोचो, अरे वाह, क्योंकि वो बुला रहे थे और उन्होंने ऐसा बुलाया, ऐसे नज़ारे दिखाए मुझे जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं ऐसे बात कर पाऊँ, मैं ऐसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। दे दिया उन्होंने। मैं पिछले कई सालों से ट्राई कर रही थी कि मैं अपना ट्रैवल का बनाऊँ, वीलॉग्स बनाऊँ, आप लोग देखें, आप लोग भी पसंद करें उसको, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, पर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। न जाने उन्होंने क्या कर दिया, मुझे नहीं पता यार, नहीं पता कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आ गया, कहाँ से मेरे अंदर ये एक्सप्रेशन आ गया जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मुझे नहीं पता। मैं वन शॉट में बोलती हूँ। मेरी जितनी वीडियोस अगर आप देखेंगे वो वन शॉट है। ये मैंने कहीं स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैं कहीं कुछ नहीं, ये जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ ऐसे बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, ऐसे बोले बेटा तथास्तु, ले ले यार, तू बेटा तू ले ले, तेरे को सब कुछ दिया, जो बोल दिया। तो वो वाली सिचुएशन होगी। मेरी बस मारुति की टिकट बुक होगी, तो हम 4 लड़कियों में से 2 की बुकिंग हुई और 2 की नहीं हुई। जिनकी नहीं हुई उनको बहुत दुख हुआ, आई नो, होता है, हमें भी होता है। अगर मेरी नहीं होती तो मुझे भी बहुत होता। मुझे एक तरफ से खुशी भी थी कि मेरी टिकट बुक होगी, पर मुझे दुख भी था कि मेरे साथ वालों और बंदों की नहीं हुई, क्योंकि हम 4 लड़कियां जा रही थी तो अच्छा नहीं लगता कि 1-2 जा रही हैं और 2 नहीं जाएं। पर विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका किसी चीज़ पे विश्वास है ना, तो आपने डायलॉग सुना होगा कि पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो। तो इसकी ये जो मैंने डायलॉग मारा है ना, इसका मैं आगे बताऊंगी क्यों।
देन क्या हुआ, कुछ नहीं जी, हमारे टिकट्स बुक हो गए, सब कुछ हो गया। अब जी आई बात जाने की, अब आई बात जाने की। ठीक है जी, चलो जी चलते हैं। मैम को बोला, ऑफिस में बोला मैम जाना है। मैम ने बोला अच्छा बेटा पहले भी तो गए थे, जाओ कोई जाओ। छुट्टी मिल गई, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है छुट्टियां नहीं मिलती लोगों को। ठीक है, वो बुलाता है तो मैं कहती हूँ वो जब उन्होंने जब बुलावा भेजा है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। किसी के मन से ना निकलेगा ही नहीं, ना पति के मन से निकला, ना ऑफिस से निकला, ना मेरे मन से निकला। मैंने भी नहीं, हाय यार हम 4 लड़कियां कैसे जाएंगी, कैसे करेंगी, अरे नहीं, कुछ माइंड में नहीं आया, बस चल दिए। और जिस दिन हमने जाना, ओ माय गॉड क्या एक्साइटमेंट। जब जाना था तो बैग पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया जी, एक्साइटमेंट। ट्रेन में बैठे, हमारी ट्रेन की टिकट्स अलग अलग थी, हम 4 लड़कियां थी, 3 की एक साथ थी, 1 की अलग थी। देखो हमने प्रभु को बोला प्रभु क्या हम इकट्ठा कर दो भाई। एक टीटी आया जरिया बन के, एक लड़का था उसकी, उन दोनों की टिकट कंफर्म थी, उनमें से एक की क्या, देखो एक के साथ चीट हुआ, वो आरएसी में थे वो दोनों लड़के, उनमें से एक के साथ उसकी टिकट का कुछ इशू हुआ, उसने एक किसी साइट से वेब बुक करवाई थी तो उसके साथ फेक वेक समथिंग कुछ था, कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ, उसकी टिकट कैंसिल हो गई। और सिचुएशन ये हुई कि वो जो आरएसी वाले जो 2 लड़के थे, 2 में से एक तो चला गया, जो आरएसी का एक लड़का था उसकी टिकट कंफर्म हो गई, उस लड़के को हमने अपनी सीट पे भेजा और हमने उससे एक्सचेंज कर लिया, हम 4 लड़कियों के साथ में। हम वहाँ पहुँचे, एक्साइटमेंट। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए ओमकारेश्वर, हम अपने होटल गए, होटल पे रूम हमारा ऑलरेडी बुक था, हम वहाँ गए, हम वहाँ तैयार हुए, हम ओमकारेश्वर के लिए निकले। प्रभु भी ना परीक्षाएं बहुत लेते हैं, ये मत सोचना कि यूं गए तो यूं दर्शन हो गए, ऐसा नहीं होता। पिक्चरों में होता होगा, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में आपके साथ स्ट्रगल होती है, आपको फाइट करनी पड़ती है। उज्जैन में बहुत गर्मी है, इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप लोग जा रहे हैं तो मैं आपको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि गर्मी बहुत होती है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें, गॉगल्स पहने, पानी अपने साथ रखें, अपना सर कवर करके रखें, क्योंकि सबसे पहले गर्मी सर पे लगती है, तबीयत खराब होने की चांसेस बहुत होती है। तो हम लोग गए, हमारे जहाँ हम रास्ते में गए, अब बिलीव नहीं करेंगे, जो रास्ता 4 घंटे का था वो 6 से 6.5 घंटे में कवर हुआ। मतलब सीरियसली 6.5 घंटे, मतलब हम लोग 12 बजे के निकले, बताओ कहाँ हम शाम को पहुंचे। पर कहते हैं प्रभु अगर आपकी परीक्षा ले रहा है तो उसमें भी कुछ है, क्योंकि जनरली वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। पर अगर प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा है ना तो आपको फल भी अच्छा ही देगा। क्या हुआ, हम वहां पहुंचे, मंदिर पहुंचे, आप बिलीव करेंगे जिस मंदिर में लोग 5-5 घंटे लगा के आते हैं दर्शन के लिए, उस मंदिर में हमने 5 मिनट में दर्शन किए। क्यों? क्योंकि उसने कराए, उसने ऐसे कृपा करी, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने में। जब आपका भाव अच्छा होता है ना तो प्रभु भी आपके साथ अच्छा ही करते हैं, गलत कभी नहीं करते। आप बिलीव नहीं करेंगे, सीरियसली वहां पे ऐसा होता है कि इतनी लंबी लाइन होती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार जा चुकी हूँ और मैं वहां पे देख चुकी हूँ वहां के नज़ारे। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के दर्शन। मतलब मैंने ऐसे दर्शन किए, सामने मेरे प्रभु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ मैं बैठी और यूं निहार रही हूँ, मैं उनको बस निहार रही हूँ। अच्छा एक चीज जरूर है, मैं किसी भी मंदिर में जाऊं, मैं कभी भी आंखें ऐसे नहीं खड़ी होती, मैं हमेशा ऐसे खड़ी होती हूँ कि प्रभु भाई आपकी शरण में तो आए हैं हम लोग, आपको निहारने आए हैं, मैं आपको देखूंगी, मैं ऐसे नहीं खड़ी होंगी। भाई आप मंदिर गए हो, आप उनको देखने गए हो, आप उनको निहारो, आप उनको देखो और उनकी प्रतिमा को, जो उनकी सूरत है, उनको मन में बसा लो। अभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं, नहीं ऐसे मत खड़ो, ऐसे खड़े हो, प्रभु को निहारो, देखो तो सही प्रभु को, और उनकी प्रतिमा को अपनी आंखों में बसा लो। फिर क्या होगा, जब निहारना चाहोगे, जब दर्शन करना चाहोगे, जब उनका नाम लोगे, आप ऐसे आंखें बंद करोगे, प्रभु दिखाई देंगे। तो हमेशा निहारना चाहिए प्रभु को। चलो ठीक है जी, वहां से हमने दर्शन किए। फिर वहां से हम गए ममलेश्वर महादेव, वहां पे हमने उनके दर्शन किए। वहां पे भी हमारे को हार्डली 10 मिनट लगे होंगे, हमने वहां के भी दर्शन कर लिए। अब टाइम ऐसे से भाग रहा था, क्यों? क्योंकि हमारी सुबह
सुबह 4 बजे हमारी भस्म आरती का हमारा टिकट था। भस्म आरती थी सुबह 4:30 बजे भस्म आरती होती है। अभी हम रात के 8 बजे हम लोग थे ओमकारेश्वर में, वहां से 4 घंटे लग के हमें पहुंचना भी था। हो देख लो, क्योंकि अगर हम रात को 1 बजे भी लाइन में लगेंगे तो भी हम लेट हैं भस्म आरती के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों की वहाँ पे मुझे लगता है जो अप्रॉक्स बंदे होते होंगे 500-600 बंदा वहाँ पे होता होगा जो ऑलरेडी लाइनों में लगा हुआ होगा। लोग 12 बजे से 11 बजे से लाइनों में लगना शुरू कर देते हैं। हम तो बहुत लेट थे। हम लोग ओमकारेश्वर से हम लोग जो उज्जैन पहुंचे, हम पहुंचे ही 12:30 बजे। हम फटाफट अपने रूम पे गए, हमने चेंज वेंज किया, फटाफट गए हम सीधा भस्म आरती के लिए। हमें सिर्फ हमने कुछ नहीं, सिर्फ मुंह धोया, पानी पिया, कपड़े चेंज किए, क्योंकि सुबह के कपड़े पहने हुए थे तो थोड़ा सा वेदर ऐसा वहाँ का, बहुत गर्मी होती है। चेंज करने का टाइम बस जैसे तैसे मिला। हम 1 बजे लाइनों में लग गए। आप बिलीव नहीं करेंगे हमसे पहले कितने लोग थे, मतलब वो कब से लगे होंगे वो लोग। तो अगर आप भस्म आरती के लिए भी जा रहे हैं तो आप अपना टाइम थोड़ा सा देख के जाए, थोड़ा सा जल्दी जाएं। ये मत सोचे कि हम 1 बजे जाएंगे, 2 बजे जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। वो फिर जो आगे बैठ के जो दर्शन करने का मजा है ना, जो कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। जो पहले आएगा उसको पहले आगे बैठा दिया जाएगा। पीछे वाले तो भगदौड़ में लगे हुए हैं जी, और हम भी उन्हीं में से एक थे। कोई क्या करे, मजबूरी थी। पर फिर भी मैं कहती हूँ प्रभु अपने भक्तों को खाली नहीं छोड़ते। जो दर्शन हुए, जो हमने आरती के दर्शन किए, एक्चुअली मेरी थोड़ी हाइट भी ज्यादा है तो मैं यूं भी करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ दिख जाता है। सामने प्रभु थे, सामने मंदिर था, मतलब जो गर्भगृह है वो सामने ही था, ऊपर बड़ी स्क्रीन लगी थी। जो व्यू मुझे नीचे दिख रहा था ना, जितना शिवलिंग का आकार मुझे नीचे दिख रहा था, मुझे वैसा सा आकार मुझे ऊपर दिख रहा था। मतलब मैंने स्क्रीन पे ना देख के मुझे वो गर्भगृह में ही दर्शन हो रहे थे प्रभु के। और क्या दर्शन थे! ये चीजें बयां करने की है ही नहीं, ये फील करने की है, महसूस करने की है और आस्था की है। ये सब बातें आस्था की है। आप वहां क्या फील कर रहे हो, आप तभी फील कर पाओगे जब आपके अंदर वो भाव है, वो आस्था है, वो विश्वास है, वो तभी आप कर पाओगे, वरना आप कभी नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग जाते हैं, ठीक है, जा रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ हमने कर लिया, अटेंड किया, हमने तो देखा हुआ है। अरे मैं जो कह रही हूँ, जो हमने देखा है ना, वो भाव है। भाव देखो, भाव बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका किसी चीज़ पे विश्वास है ना, विश्वास बहुत ज़रूरी है। और हर किसी को हर चीज़ पे विश्वास नहीं होता अनटिल अनलेस वो उस चीज़ को फील ना कर पाए। हम तो देखो, हम तो उन्हीं के आश्रय हैं। हमने तो अपना जीवन समर्पण कर दिया एक तरीके से। देखो, जॉब करना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, फैमिली इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, घरेलू चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आपको करना ही पड़ेगा, अपनी दिनचर्या वैसी फॉलो करनी पड़ेगी। पर आपका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हमारा विश्वास है, मैं सबको मानती हूँ। मैं किसी जगह को ये नहीं बोलूँगी मैं इस भगवान को नहीं मानती है, मैं उसको नहीं मानती, मैं सबको मानती हूँ। चाहे मेरे लिए सभी ईश्वर के रूप एक ही हैं। एक शक्ति है, एक सुप्रीम पावर है। चाहे वो भोले बाबा हो, चाहे वो बजरंग बली हो, चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, आप किसी भी रूप में, चाहे वो श्री राम हो, वो किसी भी उसमें मान लो आप, पर है वो एक ही, और वो एक ही रहेंगे। कहने के वो अलग अलग ठीक है, बट है एक ही। वो आपका भाव है बस कि आप किस रूप में उनकी पूजा कर रहे हो, बाकी वो सब एक ही हैं। वो एक ही शक्ति है, वो शक्ति, सुप्रीम पावर जिसे बोलते हैं ना, वो एक ही है। वो ये सब उन्हीं के ही है, वो सब एक ही रूप है। आपको जितने मर्जी में लोग बांट ले, मैं इतनी शायद ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, ना मेरे अंदर इतनी नॉलेज है, पर हाँ, हम जो समझते हैं, जो हमारा धर्म हमें समझाता है, जो हमारी सोच हमें समझाती है, मैं सिर्फ उसी को बयां कर रही हूँ। मेरे हिसाब से सब एक ही हैं। मेरे लिए तो जानवरों में भी भगवान है। मैं एनिमल लवर हूँ। मुझे बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, मेरे को एक जानवर में भी भगवान का रूप दिखता है भैया। मैं तो उन लोगों में से हूँ, तो मैं तो उनको भी हर्ट नहीं कर सकती। मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ। मेरे को इंसानों में भी भगवान दिखते, कोई ना कोई किसी तरीके से लेसन सिखा के चला जाता अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चलो ठीक है, उस चीज़ को छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। हमने करी भस्म आरती अटेंड।
तो बस मारुति में लाइनों में लगे हुए हैं जी, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, सामने स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ रामायण चल रही थी, अरे वाह 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 आनंदमयी। और क्या सीन चल रहा, उसमें चल रहा कि राम भगवान और सीता मैया की शादी हो रही है, अरे वाह भैया। वो तो जो तालियां बली, जो हर हर महादेव हुआ, जो श्री राम हुआ, क्या आनंदमयी था वो भी। मतलब छोटी छोटी चीजें भी ना बड़ी अच्छी लगती है, मतलब वो याद रहती हैं। उसके बाद हमने वहाँ के दर्शन किए, हमने बस मारुति अटेंड की, बहुत क्या बोलूँ, बहुत ही उस एहसास के लिए वर्ड ही नहीं है, कहाँ से लाऊं, आई एम स्पीचलेस। ठीक है चलो जो भी है, ठीक है आप समझ सकते हैं, भावनाएं समझिए। ओके, देन हमारा क्या रहा, हम लोगों ने बस मारुति अटेंड की, उसके बाद हम गए अपने रूम पे। हम रूम पे गए, हमने चेंज वेंज किया, उसके बाद हम निकल गए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो हमारी कोशिश ये रही कि हम टाइमली बाकी मंदिर भी कवर कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा टाइम था, हम सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। लाइक हमारी जो ट्रेन थी, हमारी फ्राइडे नाइट की ट्रेन थी, सैटरडे हम पहुँचे थे, संडे की हमारी बस मारुति थी और संडे की रात की हमारी वापसी की ट्रेन थी। तो बहुत छोटा टाइम पीरियड था, तो जितना कोशिश कर सकते थे हमने उतना कवर किया। हाँ, पर ये ज़रूर है हम सोए नहीं, बड़ा मुश्किल होता है नींद पूरी ना होना, और बहुत चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं, चलो ठीक है चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग काल भैरव के दर्शन करने गए, हमने हरसिद्धि माता के दर्शन किए, हमने गढ़कालिका के दर्शन किए। अच्छा, आप काल भैरव के जब दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि वहाँ पे आपको लिकर शॉप बंद हो चुके हैं, वहाँ पे बैन हो चुका है। अब आप काल भैरव को शराब नहीं चढ़ा सकते या मदिरा नहीं चढ़ा सकते। तो पहले लोग घर से भी ले जाते थे, तो आप कोशिश करें घर से मत लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे बैन हो चुका है, उस एरिया पे बैन कर दिया गया है और काल भैरव को शराब नहीं चढ़ती है। प्रसाद जरूर चढ़ता है, प्रसाद आप वहाँ से लेके चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग वापस पहुँचे अपने होटल, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन थी, हमने कुछ नहीं खाया था, हमने खाना खाया, हमारी शाम की ट्रेन का टाइम हो गया और हम लोगों की वापसी। और वो ट्रेन हमारी सुबह ये लगा लो कि 5 बजे पहुँचनी थी, उसने हमारे को 8 साढ़े 9 बजे पहुँचाया। मतलब इतने घंटे लेट भाई क्या। इसलिए कहते हैं इंटरसिटी कराओ, बहुत अच्छी ट्रेन है, कोशिश करो कि इंटरसिटी की बुकिंग कराओ, बट उसमें आप ऑलमोस्ट लगा लो 2 से 3 महीने पहले बुकिंग कराओगे तो आपको टिकट्स मिलेंगी, वरना टिकट्स नहीं मिलेंगी। तो ये 2 दिन की हमारी पूरा ट्रैवल का रहा है जो हमने वहाँ पे किया है। कि हम लोग फ्राइडे नाइट को निकले, फ्राइडे नाइट को हम गए, सैटरडे मॉर्निंग को हम वहाँ पहुँचे, सैटरडे को ही हमने ओमकारेश्वर के दर्शन किए और सैटरडे नाइट और ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए, वापस आए। देन हमने नेक्स्ट डे हमारी बस मारुति की टिकट थी, हमने बस मारुति ली मॉर्निंग के लिए। उसके बाद हमने दोपहर में मतलब 11-12 बजे के हम लोग वहाँ गए, काल भैरव के दर्शन किए, बाकी मंदिरों के दर्शन किए और शाम की हमारी ट्रेन थी। बट मैं आप इन सब चीज़ों के बीच में ये चीज़ बता दूँ कि ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड था। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम लेके जाओ, क्योंकि ना हर कोई इतना हमारा बहुत एक्टिव शेड्यूल था। हम लोगों ने मतलब ये टाइम हम सोए नहीं, हम सीधा जाके अपने ट्रेन में सोए हैं, हमें सोने को ही नहीं मिला। आप ये लगा लो कि हम लोग फ्राइडे नाइट को जो ट्रेन में हम बैठे हैं और मॉर्निंग में जो उतरे थे हम सैटरडे का पूरा दिन, सैटरडे की पूरी नाइट और सैटरडे का पूरा दिन, सैटरडे की पूरी नाइट, संडे का पूरा दिन हम रात को ट्रेन में जाके सोए हैं। तो आप सोचो थोड़ा सा ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर आप प्लान करके जा रहे हो तो एक दिन और एक्स्ट्रा लेके चले। तो और अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेके चले, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल है, हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। तबीयत खराब होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि नींद करनी बहुत ज़रूरी है, समय पे सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका शरीर थोड़ा सा सही रहे। फिर ट्रैवल कैसे करोगे आप अगर आप ठीक नहीं रहोगे। तो कोशिश करिए कि 3 दिन का ट्रिप प्लान करें। जैसे कि अगर हम फ्राइडे नाइट का हमने प्लान ना करके हम थर्सडे नाइट का करते तो हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होता, तो थोड़ा सा हम और एक्सप्लोर कर पाते, हम वहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर पाते, हम लोग और भी आसपास की चीज़ें देख पाते। बट हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ। पर ये था कि जितना हमने किया, हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उस एरिया को कवर अप कर पाएँ, और डेफिनेटली हमने ट्राई किया और हमने किया भी।
तो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी इस वीडियो के बाद भी मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अपने 2023 का एक्सपीरियंस बताऊँगी, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे मैंने अपने उसमें दर्शन किए, मैंने गर्भगृह के दर्शन किए, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ रह गया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें अपने और चीज़ों पे वर्क करूँगी। और मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, आप मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ, आपको और बहुत कुछ बता सकूँ। देखो ग्राउंड रियलिटी ना हर कोई नहीं बताता, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि देखो ट्रैवलिंग का ये तो है, ट्रेन से चले जाओ 700 रुपये में, अरे 700 रुपये में कमरा कहीं नहीं मिलता, वहाँ में नहीं मिलता। मिलेगा तो ऐसा कमरा मिलेगा जिसमें आप सोचोगे क्या है ये। तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी ही बताऊंगी, वहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, मैं आपको वही कोशिश करूंगी बताने की। और मैं किसी को कुछ क्वेश्चनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के ऊपर, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, मुझे सपोर्ट करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।